नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ द 12th ऑफ मई द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक इंडिया मस्ट नॉट अलाउ थर्ड पार्टी मेडलिंग इन कश्मीर। देखिए, इसी टॉपिक के बारे में मैं डिस्कशन कराने वाला हूँ। इंडिया मस्ट नॉट अलाउ, भारत को जरूर अलाउ नहीं करनी चाहिए थर्ड पार्टी को मेडलिंग करने के लिए इन कश्मीर में। मेडलिंग का मतलब होता है इंटरफेयर। इसके बारे में आप समझ लेंगे, मेडलिंग का मतलब होता है इंटरफेयर। तो भारत को नहीं अलाउ करने चाहिए मेडलिंग करने के लिए थर्ड पार्टी को कश्मीर के मामले में। देखिए, मस्ट यहाँ पे है मॉडल, इसको याद रख लेंगे। इंटरफेयर मतलब कि किसी चीज में इन्वॉल्व करना या होना, उसको बोलते हैं। देखिए, इंडिया सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है, अलाउ वीवन है। शुड मतलब चाहिए होता है, मस्ट का मतलब जरूर चाहिए, नॉट लग गया तो नहीं चाहिए। इंडिया मस्ट नॉट अलाउ, भारत को नहीं अलाउ करनी चाहिए थर्ड पार्टी को मेडलिंग करने के लिए कश्मीर में, मतलब इंटरफेयर करने के लिए कश्मीर में। इसको याद रखेंगे। मॉडल्स यानी कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, मस्ट, इन सभी के साथ एक्टिव सेंटेंस में वी वन अटैच करते हैं। मॉडल्स के साथ पैसिव में बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अटैच करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूं आगे। यहां से शुरू होती है स्टोरी। इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन सैटरडे अनाउंस्ड। भारत और पाकिस्तान भारत और पाकिस्तान ने अनाउंस किया, ये वी टू फॉर्म में है। सब्जेक्ट वी टू का मतलब है सिंपल पास्ट टेंस। भारत एंड पाकिस्तान ऑन सैटरडे अनाउंस्ड एन अंडरस्टैंडिंग टू स्टॉप मिलिट्री एक्शंस अगेंस्ट ईच अदर आफ्टर 3 days ऑफ इंटेंस एंड एस्केलेटिंग फाइटिंग। इसके बारे में देखिए, इंडिया एंड पाकिस्तान सब्जेक्ट है, अनाउंस वी टू है। सब्जेक्ट वी टू का मतलब सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका मतलब भारत और पाकिस्तान ने अनाउंस किया। किसी भी डेट से पहले और किसी भी डेज से पहले हमेशा ऑन प्रेपोजिशन का यूज करते हैं। भारत ने अनाउंस किया, क्या चीज अनाउंस किया? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंशन, एक समझ। इसका मतलब होता है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझ को बोलते हैं। किस बात के लिए? स्टॉप करने के लिए, रोकने के लिए मिलिट्री एक्शंस को अगेंस्ट ईच अदर। ईच अदर यहाँ पे क्या है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। ईच अदर का यूज हमेशा दो के लिए यूज करते हैं, और वन अनदर इसका यूज हमेशा मोर देन टू में करते हैं। इन दोनों का मतलब एक दूसरे के लिए होता है। आफ्टर 3 days, 3 दिनों के बाद, ऑफ इंटेंस मतलब तीव्र होता है। एस्केलेटिंग फाइटिंग, फाइटिंग में तो इंटेंस को बढ़ाने को बोलते हैं एस्केलेट। एस्केलेट मतलब होता है इंक्रीज करना। इंक्रीज मतलब इंटेंसिटी को बढ़ाने को बोलते हैं एस्केलेटिंग। मतलब इंक्रीज, यहाँ पे एस्केलेटिंग का मतलब होगा इंटेंस को बढ़ाना। तो ऐसे याद करेंगे। देखिए, पूरी बात को मैं समझा देता हूँ। एस्केलेटिंग मतलब इंक्रीजिंगली रैपिडली बोलते हैं। मोर इंटेंस होना, काफी सीरियस हो जाना। मोर इंटेंस और सीरियस। अब यहां से समझेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों प्रॉपर नाउन है। सैटरडे नाउन हो गया, ऑन यहाँ पे प्रेपोजिशन है, अनाउंस वी टू फॉर्म में है। एंड अंडरस्टैंडिंग, वैसे अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है। जैसे कुछ वर्ब है, लव का लविंग नहीं होगा, अंडरस्टैंड का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा वर्ब के सेंस में। जैसे लिखा है कि ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग में, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग मी, वो मुझे नहीं समझ रहा है। वर्ब के सेंस में अंडरस्टैंडिंग नहीं लगाएंगे, तो इसकी जगह पे लिखेंगे ही डज नॉट अंडरस्टैंड मी, ये आप अटैच करेंगे। यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग नाउन है, एक समझ। अनाउंस किया, टू स्टॉप करना मिलिट्री एक्शंस को, मिलिट्री एक्शंस नाउन है, मिलिट्री एडजेक्टिव हो जाएगा। तो ऐसे करके अलग अलग करके तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। जो भी ग्रामर आप पढ़ते हैं, ग्रामर की चीजों को रीडिंग में जोड़ेंगे तो आपकी इंग्लिश का लेवल बढ़ेगा, एडवांस वर्जन बनेगा। मिलिट्री मतलब फाइटिंग होता है एडजेक्टिव के सेंस में, नाउन भी है आर्म फोर्सेस के सेंस में। अगेंस्ट प्रपोजिशन है ईच अदर, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। आफ्टर प्रपोजिशन है थ्री, एडजेक्टिव है। डेज नाउन है। इंटेंस, ये वर्ड एडजेक्टिव हो जाएगा। इंटेंस, वैसे एडजेक्टिव नाउन दोनों होता है, ये एडजेक्टिव हो जाएगा।
एस्केलेटिंग फाइटिंग, फाइटिंग को बढ़ाते हुए फाइटिंग नाउन, एस्केलेटिंग एडजेक्टिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ब्रेक, जो भी चीजें मैंने की उसको देखा आपने। देखिए पूरा समझेंगे। इंडिया और पाकिस्तान को, मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान ने सैटरडे को अनाउंस किया अंडरस्टैंडिंग, समझ, स्टॉप करने के लिए मिलिट्री एक्शंस एक दूसरे के खिलाफ आफ्टर 3 days ऑफ इंटेंस एस्केलेटिंग फाइटिंग, जो लगातार 3 दिनों से चल रहा था उसके बाद। इट वॉज यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, ये डोनाल्ड ट्रंप थे हु फर्स्ट मेड द अनाउंसमेंट, उन्होंने अनाउंस किया ऑफ अ सीज फायर। सीज फायर मतलब होता है आर्मिस्टिस, सीज फायर मतलब होता है आर्मिस्टिस, इसको हिंदी में कहते हैं युद्ध विराम, यानी संघर्ष विराम को बोलते हैं, युद्ध को रोकने को बोलेंगे। सीज फायर का मतलब होता है एक तरह से आर्मिस्टिस, या ट्रूस भी वर्ड आता है इसके लिए। इस सभी वर्ड्स का मतलब होता है ट्रूस या सीज फायर। बिटवीन दो के लिए आएगा, बिटवीन टू कंट्रीज, इन दोनों कंट्रीज में, इन फर्दर स्टेटमेंट्स, आगे के स्टेटमेंट्स में। फर्दर ये एडजेक्टिव है, ये आगे की बात करते हो फर्दर। फर्दर ये वर्ड डिस्टेंस के सेंस में आगे होता है, ये एडजेक्टिव में रूल है। चलिए पूरी बात को समझेंगे, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इट वॉज यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट, ये वही व्यक्ति थे हु मतलब जो इनके लिए आया, हु फर्स्ट मेड एन अनाउंसमेंट। मेक ऐसे होते हैं ना, मेक अनाउंसमेंट, मेड यहाँ पे टू है और अनाउंसमेंट ये नाउन हो जाएगा। देखिए जिस वर्ड के लास्ट में मेंट आ गया, यानी MENT, TION, ORER, EER, TYCE, नेस, ARY, ट्यूड, एज, इज्म, जिन वर्ड्स के लास्ट में सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन, इन्हें याद रखेंगे। तो बिटवीन टू कंट्रीज, दोनों देश के लिए, दो के लिए बिटवीन लगाते हैं, मोर देन टू में अमा यूज करते हैं। बिटवीन के साथ यदि कोई पेयर कंजंक्शन आए, ऐसे तो आया नहीं यहाँ पे, बिटवीन के साथ यदि कोई पेयर कंजंक्शन आए तो एंड जोड़ेंगे, ये सभी चीजें अटैच करेंगे इन फर्दर स्टेटमेंट, आगे के स्टेटमेंट्स में। यहाँ पे थोड़ा सा ग्रामर देख लेते हैं। इट यहाँ पे प्रोनाउन है, वॉज मेन वर्ब है, यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंट नाउन हो जाएगा डोनाल्ड ट्रम्प। वो रिलेटिव प्रोनाउन है, मेड V2 फॉर्म में, अनाउंसमेंट नाउन है, सीज फायर नाउन है, बिटवीन प्रेपोजिशन है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, कंट्रीज नाउन है, फर्दर एडजेक्टिव स्टेटमेंट्स नाउन है। अमेरिकन ऑफिशियल्स हैव सेड, अमेरिकन ऑफिशियल में बात कही गई, हैव के साथ V3 आ गई। देखिए सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, उसके साथ V3 अटैच करते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिसका मतलब है चुका है, चुकी है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे क्या है, टू कंट्रीज ऑफिशियल्स हैव सेड, US प्रेसिडेंट JD वांस, इनका नाम है, देखिए JD वेंस एंड US। देखिए अमेरिकन ऑफिशियल सेड, अमेरिकन ऑफिशियल की बातें कही गई, इसमें जो बातें हैं समझेंगे। दो पर्सन का जिक्र किया गया है, एक है JD वांस एंड सेक्रेटरी हैं ऑफ स्टेट मार्को रूबियो, वर इन क्लोज टच विद लीडर्स, ये दोनों क्लोज टच में थे। वर यहाँ पे V2 फॉर्म में वर्क करेगा। देखिए वर्क के बारे में विशेष चीजें आप जानना चाहते हैं तो वर्क के सेशंस को देखें, उस पर बहुत चीजें मिलेंगी। ये बेसिक चीजें, वॉज वर्क कैसे मेन वर्क की तरह काम करता है, बोथ कंट्रीज, दोनों के साथ, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इनको इंक्लूड करते हुए, शामिल करते हुए, हेल्पिंग देम, उनको हेल्प करते हुए, अराइव एट दिस अंडरस्टैंडिंग, ये चीजें मदद की हैं ये अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचाने के लिए। द करेंट फ्लेयर ऑफ, देखिए फ्लेयर ऑफ एक फ्रेज है, यहाँ पे समझेंगे, फ्लेयर ऑफ नाउन की तरह काम कर रहा है, सडन आउटब्रेक। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखिए लाइन को समझेंगे। फ्लेयर ऑफ मतलब होता है सडन आउटब्रेक। आउटब्रेक का मतलब होता है कोई चीज के बारे में जैसे अचानक एक तरह से हिंसा या तनाव बढ़ने को बोलते हैं। और करंट, करंट यहाँ पे एडजेक्टिव है, फ्लेयर ऑफ नाउन हो जाएगा, वाज कॉज्ड बाय, ये चीजें कॉज्ड हुई, सिंपल पास्ट का पैसिव है। द टेररिस्ट अटैक, अटैक नाउन है तो ऑन आ गया। टूरिस्ट इन पहलगाम में हुआ April 22 को। मतलब बात ये कही जा रही है कि करंट जो फ्लेयर ऑफ हुआ था, जो सडन आउटब्रेक, जो घटना अचानक घटित हुई, कॉज्ड बाय टेररिस्ट अटैक के द्वारा हुआ,
टूरिस्ट पे पहलगाम में ऑन April 22 इस दिन को हुआ है। पाकिस्तान हैज यूज्ड टेररिज्म एज एन अनस्टेटेड पॉलिसी। पाकिस्तान ने यूज किया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। टेररिज्म ये नाउन हो जाएगा, देखिए इज्म आ गया तो नाउन हो गया ना। पाकिस्तान ने यूज किया है इसको, टेररिज्म को, एन अनस्टेटेड पॉलिसी, एक तरह से बिना, एक तरह से एक ऐसी पॉलिसी बना लिया है जो कि अनस्टेट की जा सकती है। अनस्टेटेड का मतलब है नॉट की, नॉट डिक्लेयर, जो डिक्लेयर नहीं कर सकता। बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग, देखिए बाय प्रेपोजिशन, उसके बाद जेरन आ गया, बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग। प्रेपोजिशन के बाद जब भी कोई वर्ब अटैच करते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी अटैच करना है। बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट, इस बात को एक्सप्लेन करते हुए, इंगित करते हुए। डेमोन्स्ट्रेट मतलब शो करना भी होता है। इंडिया कैन टेक ओवर्ट मिलिट्री एक्शन, भारत ले सकता है ओवर्ट। ओवर्ट मतलब होता है कोई चीज खुले तरीके से, ओवर्ट मतलब ओपन तरीके से। अगेंस्ट टारगेट्स इन पाकिस्तान इन द इवेंट ऑफ टेररिस्ट अटैक के सेंस में। नरेंद्र मोदी हैज इफेक्टिवली अनाउंस, उन्होंने अनाउंस किया है। हैज हेल्पिंग वर्ब है, इफेक्टिवली एडवर्ब हो जाएगा, अनाउंस V3 है, सब्जेक्ट है नरेंद्र मोदी, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। और न्यू सिक्योरिटी, न्यू सिक्योरिटी के लिए उन्होंने अनाउंस किया है इफेक्टिवली तरीके से। सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, डॉक्ट्रिन का मतलब होता है एक तरह से एक सिद्धांत को कह सकते हैं, एक तरह से सेट ऑफ बिलीफ्स होता है, एक विश्वास या बिलीफ सिस्टम को बोलते हैं। ये हो जाएगा बिलीफ्स। यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस की कमी होती है, तो भी मैंने एडजस्ट कर दिया है, आप ही एडजस्ट कर लेंगे ऐसे ही। और जो भी वर्ड्स मिले उन्हें याद करेंगे, जैसे बिलीफ्स मतलब सेट ऑफ बिलीफ्स को कहते हैं डॉक्ट्रिन। पाकिस्तान विल नॉट बी अलाउड, पाकिस्तान को नहीं अलाउ किया जाएगा, सिंपल फ्यूचर का पैसिव है। टू हाइड बिहाइंड, छुप जाना, हाइड बिहाइंड, पाकिस्तान को नहीं अलाउ किया जाएगा छुप जाना। हाइड मतलब होता है छुप जाना, हाइड बिहाइंड डिनाइबिलिटी के सेंस में। डिनाइबिलिटी का मतलब है जिस चीज को हम इनकार कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं। डिनाइबिलिटी का मतलब होता है जैसे एक तरह से इनकार कर देने को बोलते हैं। एंड कंटिन्यू टू प्रोमोट टेररिज्म, और लगातार जारी है टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाइन को समझेंगे। देखिए यहां से स्टोरी को फिर से समझेंगे। पाकिस्तान विल नॉट बी अलाउड, पाकिस्तान को अलाउ नहीं किया जाएगा। ये सिंपल फ्यूचर का पैसिव है। हाइड छुपना, बिहाइंड डिनाइबिलिटी, एंड कंटिन्यू मतलब जो इनकार करते उसको बोलते हैं डिनाइबिलिटी। डिनाई मतलब इनकार करना होता है, ये नाउन है। कंटिन्यू करना और प्रमोट करना टेररिज्म को अगेंस्ट इनोसेंट पीपल, जो इनोसेंट एडजेक्टिव है, पीपल नाउन है। देखिए अब इस प्रकार से जोड़ेंगे, जैसे कि पाकिस्तान सब्जेक्ट है, विल मॉडल है, बी के साथ V3 आगे, सिंपल फ्यूचर का पैसिव है, हाइड वर्ब है, बिहाइंड प्रपोजिशन है, डिनाइबिलिटी नाउन हो जाएगा, कंटिन्यू वर्ब है, प्रमोट करना वर्ब है, टेररिज्म ये नाउन है, अगेंस्ट प्रपोजिशन है, इनोसेंट एडजेक्टिव है, पीपल नाउन है। इंडियन आर्म फोर्सेस परफॉर्म्ड, भारतीय आर्म फोर्सेस सब्जेक्ट है, परफॉर्म V2 हो गया। सेना की बात है, विद स्टीलर करेज एंड प्रोफेशनलिज्म, भारतीय सेना ने परफॉर्म किया। यहाँ पे भारतीय सेना की तारीफ हो रही है। सेना ने परफॉर्म की कैसे, किस तरीके से, देखिए विद स्टेलर मतलब आउटस्टैंडिंग है, एक्सीडेंट को स्टेलर बोलते हैं। इस वर्ड को समझ लेंगे, इसका मतलब है आउटस्टैंडिंग, या फिर शानदार तरीके से बोलते हैं, इसका मतलब एक और हो सकता है एक्सीलेंट। स्टेलर मतलब एक्सीलेंट, करेज साहस के साथ, प्रोफेशनलिज्म प्रोफेशनल वाली चीजें बरकरार थी। वाइल सिविलियंस इन जम्मू एंड कश्मीर पेड अ हेवी प्राइस इन टर्म्स ऑफ लाइव्स, उन्होंने पे किया लाइफ के रूप में एक बड़ा प्राइस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, इसको पे करना पड़ा। द पीपल ऑफ पंजाब ऑल्सो हैड टू बेयर, उनको सहना पड़ा। देखिए हैड टू बेयर ब्रंट ऑफ, टू बेयर ब्रंट ऑफ एक तरह से फ्रेजल फ्रेज है। द कन्फ्लिक्ट मतलब विवाद होता है, जिसका मतलब डिस्प्यूट हो जाएगा। देखिए इस फ्रेज को समझ लेंगे। बेयर द ब्रंट ऑफ मतलब होता है जैसे किसी चीज का, एक तरह से कह सकते हैं कोई चीज के बारे में परिणाम भुगतना बोलते हैं, असर पड़ना।
बेयर द ब्रंट ऑफ, इसका मतलब है सबसे बुरा परिणाम मिलना। बेयर द ब्रंट ऑफ लिख लेंगे, काफी अच्छा फ्रेज है जिसका मतलब होता है जैसे एक तरह से फील द इफेक्ट्स, जिसका प्रभाव पड़ना, फेस कंसिक्वेंसेस बोलेंगे। बेयर द ब्रंट ऑफ मतलब फेस कंसिक्वेंसेस, परिणाम भुगतना। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। द पंजाब पीपल ऑल्सो हैड टू बेयर द ब्रंट ऑफ, उनको करना पड़ा, परिणाम भुगतना पड़ा कन्फ्लिक्ट के जरिए। देखिए जब भी सेंटेंस में इज ए मार के साथ टू प्लस बी बनाएगा, वाला है वाली है। वाज या वर के साथ टू प्लस बी बनाएगा, वाला था वाली थी। हैड के साथ टू प्लस बी बनाएगा, करना पड़ा का सेंस हो जाएगा। इन द मिलेट्स, मिड्स ऑफ फायर, फायर के बीच की बात है। मिड्स मतलब बीचों बीच की बात होती है, मतलब जिस समय फायर की गई थी उस बीच के मोमेंट की बात यहाँ पे आर्टिकल में जिक्र किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। मिड्स का मतलब मिडिल में होता है, सेंटर में। द मोदी गवर्नमेंट अंडरस्कोर, इन्होंने अंडरस्कोर किया। मोदी गवर्नमेंट मतलब मोदी सरकार की बात हो रही है। अंडरस्कोर मतलब होता है वी टू फॉर्म में। अंडरस्कोर मतलब होता है इम्फेसाइज करना, किसी बात को हाईलाइट करना, इम्फेसाइज करना, जोर देना। की प्रिंसिपल, जो की प्रिंसिपल मुख्य प्रिंसिपल है इंडियन आइडेंटिटी, दैट इज, जो की बात है प्लूरलिस्ट है, मतलब एक तरह से डाइवर्सिटी के सेंस में है। मल्टी रिलीजियस है, डेमोक्रेटिक है, करेक्टली आइडेंटिफाइड पाकिस्तान स्ट्रेटजी टू क्रिएट कम्युनल डिस्कॉर्ड, ताकि ऐसा आइडेंटिफाई किया गया उस मुद्दों को लेकर के, ताकि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटजी था क्रिएट करना कम्युनल डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड मतलब टसल को बोलते हैं, झगड़ा को, विवाद, मतलब एक सांप्रदायिक झगड़ा क्रिएट करने का जो पाकिस्तान की स्ट्रेटजी थी देश में, इस चीज के बारे में पता लगाया गया मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। और इस बीच में यहाँ पे सारी चीजें हाईलाइट की गई। यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर का यूज हुआ है। आई होप आपने यहाँ तक सारी बातें समझ ली होगी। आइए दोस्तों आपको लिए चलता हूँ आगे, यहाँ से स्टोरी में देखेंगे। नाउ अ वॉर हैज बीन अवॉइडेड, वॉर को टाला गया है, स्टॉप किया गया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। एंड कन्फ्लिक्ट ब्रॉट टू हॉल्ट, इसको रुकावट, रुका गया, जो विवाद है इसको रोका गया। द मोदी गवर्नमेंट मस्ट टेक स्टॉक एंड शेयर इट्स लर्निंग विद द पीपल ऑफ इंडिया, इनको समझना चाहिए और शेयर करना चाहिए। स्टॉक, शेयर इट्स लर्निंग विद द पीपल ऑफ इंडिया एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, जो सीखे उनको शेयर करनी चाहिए। द अपोजिशन कांग्रेस हैड डिमांडेड एन ऑल पार्टी मीटिंग चेयर्ड बाय मिस्टर मोदी एंड स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि यहाँ पे अपोजिशन पार्टी ने डिमांड किया है एंड ऑल पार्टी, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मीटिंग चेयर्ड बाय, जो भी चेयर किए गए हैं मिस्टर मोदी के द्वारा, एंड स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट किया गया है, ये डिमांड किया गया है। अब देखिए आगे की लाइंस को देखेंगे। सेवरल के साथ आने वाला नाउन होगा प्लूरल। सेवरल अदर पॉलिटिकल पार्टीज, सेवरल एडजेक्टिव है, पॉलिटिकल एडजेक्टिव है, पार्टीज नाउन है। हैव सपोर्टेड, ये हो जाएगा प्लूरल, तो हैव आ गया, हैव के साथ बी थ्री है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सपोर्ट किया इस डिमांड को। द सेंटर कैन नो लॉन्गर रिमेन साइलेंट, लंबे समय तक सेंटर साइलेंट नहीं रह सकते, मॉडल के साथ आ गया। ऑन की क्वेश्चंस रिगार्डिंग, रिगार्डिंग मतलब अबाउट होता है, ये प्रेपोजिशन की तरह मानते हैं इसको। डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द ऑपरेशन, जो भी डेवलपमेंट हुए ऑपरेशन के दौरान, ऑपरेशन के दौरान। द डेथ्स एंड द लॉसेस, जो भी डेथ्स हुए हैं, लॉसेस हुए हैं। ट्रुथ कैनॉट बी अलाउड टू बी, ट्रुथ जो सच्चाई है, कैनॉट बी अलाउ, इसको नहीं अलाउ किया जाए, अलाउ नहीं किया जाना चाहिए, नहीं अलाउ की जानी चाहिए, यहाँ पे बात कही जा रही है। टू बी कैजुअलिटी, कैजुअलिटी, कैजुअलिटी मतलब होता है एक तरह से, जैसे बोलते हैं ना फेटेलिटी, मतलब विक्टिम को बोलते हैं, मृत्यु दर जो होती है उसको बोलते हैं। रिसेंट डेज हैव डेमोन्स्ट्रेटेड, ये जो रिसेंट डेज हैं इसने डेमोन्स्ट्रेट किया है, शो किया है। सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट होता है, एडजेक्टिव हो जाएगा। न्यू टर्न्स इन जियो पॉलिटिक्स में दैट हैव इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया, जो कि भारत के लिए इम्प्लीकेशंस है। ये हैव यहाँ पे मेन वर्ब की तरह वर्क कर रहा है। इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है जैसे कि, देखिए इम्प्लीकेशंस का मतलब होता है जैसे एक तरह से पॉसिबल इफेक्ट्स को बोलते हैं।
इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों, आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। चाइना रिपोर्टेडली सपोर्टेड, चाइना ने सपोर्ट किया। सब्जेक्ट है, ये V2 है, सिंपल पास्ट टेंस आ गया। रिपोर्टेडली यहाँ पे एडवर्ब है जिसका मतलब है अकॉर्डिंग टू व्हाट सम से। इसका मतलब होता है जैसे कथित तौर पे सपोर्ट्स ऑपरेशंस, मतलब पाकिस्तान ऑपरेशंस को सपोर्ट किया। यूएस इन्वॉल्वमेंट, इन इन्वॉल्वमेंट नाउन है। यूएस की जो इन्वॉल्वमेंट है इन द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, देखिए बिटवीन के साथ पेयर कंजंक्शन एंड आ गया। इज नथिंग न्यू, कुछ नया नहीं है, बट न्यू, बट द सेंटर हैज टू क्लैरिफाई द नेचर ऑफ द करंट इन्वॉल्वमेंट। सेंटर को क्लैरिफाई करना है, हैज टू मतलब करना होता है, कि जो करंट इन्वॉल्वमेंट है, नेचर ऑफ क्या है इसका। एज इट रेजेस कंसर्न, जो सवाल कंसर्न अबाउट, कंसर्न करते हैं। रेजेस मतलब उठाना हो जाएगा, मुद्दे को उठाना, बात को उठाना। किस कंसर्न की बात हो रही है, देखिए। एज इट इज रेजेस कंसर्न, किसके बारे में कंसर्न की बात हो रही है। किस चीज के बारे में बता रहा है, जैसे इंटरनेशनलाइजेशन के बारे में बता रहा है, जिसका मतलब है अंतर्राष्ट्रीयकरण। ये नाउन हो जाएगा। ऑफ कश्मीर डिस्प्यूट के बारे में, रिसेंट डेज ऑल्सो सॉ, हाल ही के दिनों ने देखा है। कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव यहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव जिंगोइज्म, मतलब एक तरह से अंध राष्ट्रवाद, एक्सट्रीम नेशनलिज्म। जिंगोइज्म लिख लेंगे, GINGOISM। इसका मतलब अंध राष्ट्रवाद होता है बिटवीन भारतीय जनता पार्टी एंड द कांग्रेस के बीच में, विच इज नॉट हेल्पफुल, जो चीजें हेल्पफुल नहीं रही। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, हेल्पफुल एडजेक्टिव हो जाएगा। विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। काफी चीजें हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं उनके नाम से पहले हमेशा आर्टिकल द लगाते हैं। हेल्पफुल एडजेक्टिव हो जाएगा जिस वर्ड क्लास में फुल आ जाए, जैसे एफ्यूएल, लेस, AL, OUS, IV, वो सभी वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव, इन्हें याद रखेंगे। द बीजेपी विच इज इन पावर, बीजेपी पावर में है, इज अकाउंटेबल एंड इट कैन नॉट एस्केप। बीजेपी जिम्मेदार है और एक पार्टी नहीं भाग सकती, बच नहीं सकती, दैट बाय रेजिंग हिस्टोरिकल पैंथोम्स, जो हिस्टोरिकल पैंथोम्स रेज करते हुए। रेजिंग मत उठाने को बोलते हैं। फैंटम्स का मतलब होता है समथिंग दैट इज, मतलब कि जैसे एक तरह भूतपूर्व चीज जो होती है। फॉर अ कंट्री टू बी एबल टू सिक्योर इट सेल्फ प्रॉस्पर, जो कि सिक्योर करना है, प्रॉस्पर, सिक्योर करना है। प्रॉस्पर का मतलब होता है जैसे एक तरह से, एक तरह से बोल सकते हैं, एक तरह से अच्छा, डू वेल। देयर, देयर मस्ट बी कोल हेडेड थिंकिंग होनी चाहिए अमंग, देखिए अमंग मोर देन टू के लिए आता है, इट्स लीडर्स के बीच में, मतलब एक तरह से लीडर्स के बीच में कोल्ड हेडेड चीजें होनी चाहिए। मतलब एक तरह से तालमेल बैठने को बोलते हैं कोल्ड हेडेड, मतलब कूल हेडेड है। मतलब एक्साइटेड, नॉट इजली वरीड। डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंसेंसस, जो एग्रीमेंट होता है। सोशल हार्मोनी, हार्मोनी मतलब शांति को बोलेंगे। और रिस्पेक्ट फॉर प्रोफेशनल व्यूज, एज अपोज टू, जो चीज अपोज्ड की। इसके बारे में देखिए, जिस चीज के बारे में बताई जा रही है, अपोज किया। जिंगोइस्टिक के बारे में, जिंगोइस्टिक का मतलब होता है जैसे एक तरह से कह सकते हैं, कैरेक्टराइज बाय रिलेटिंग टू बिलीफ दैट इज ओन कंट्री इज ऑलवेज बेस्ट। ऐसा माना जो कि राष्ट्रवाद बोल सकते। जिंगोइस्टिक मतलब राष्ट्रवाद स्लोगन्स को बोलते हैं। स्लोगन्स मतलब नारे को बोलते हैं, जो नारा लगाते हैं उसको बोलते हैं, आवाज उठा करके। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को समझा। इसी प्रकार से लाइंस को समझ के स्टोरी को बेहतर करेंगे। इसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट में समझा देता हूँ। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल में हुए संघर्ष के बाद युद्ध विराम यानी सीज फायर की जो अनाउंसमेंट की गई है, इस आर्टिकल में उसी का जिक्र है, जिसकी पहल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की। ये टकराव पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद शुरू हुआ। भारत सरकार ने पहली बार स्पष्ट सैन्य कार्रवाई करने का संदेश दिया। अब आतंकवादी हमलों के बाद पाकिस्तान की इनकार नीति को स्वीकार नहीं किया जाएगा। भारतीय सेना ने साहस और पेशेवर तरीके से काम किया, लेकिन जम्मू कश्मीर और पंजाब के आम नागरिकों को इसका भारी नुकसान करना उठाना पड़ा। मोदी सरकार ने इस दौरान भारत की बहुलवादी और लोकतांत्रिक पहचान को भी उजागर किया।
जबकि युद्ध टला, सरकार से अपेक्षा है कि वह स्थिति की पूरी जानकारी जनता और संसद के सामने रखे। विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक और विशेष संसद सत्र की मांग की है। अमेरिका और चीन की भूमिका को लेकर भी स्पष्टता जरूरी है, क्योंकि इसमें कश्मीर मुद्दे का जो अंतर्राष्ट्रीयकरण जो होने की चिंता बढ़ती है। इस आर्टिकल में चेतावनी दिया गया है कि भारत में राजनीतिक दलों के बीच हो रही अंध राष्ट्रवादी, जिसको जिंगोइज्म देश के हित में नहीं है। देश को सुरक्षित और समृद्ध बनाने के लिए संयमित नेतृत्व, राजनीतिक एकता और सच्चाई की जरूरत होती है। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी होगी। पढ़िए, समझिए और वर्ड्स कलेक्ट जरूर करेंगे। छोटी छोटी लाइन को बड़ी लाइन में अटैच करके जोड़ें, लाइंस को तोड़ करके पढ़ें। ऐसा करने से आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। कोई दूसरा आर्टिकल आप रीड करें और इसी प्रकार से समझें। विद दिस एवरीवन, आई वुड लाइक टू एंड द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।